Good morning, everybody. Hope you must be fine, healthy, safe, and following the lockdown. And I, BK Sinha, welcome you to this exciting session of word meaning. कल भी हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया था. एसएससी के क्वेश्चंस थे और कल अपोजिट वर्ड को टिक किया था. आज हम लोग करने जा रहे हैं सिनोनिम्स, जिसमें कि सेम वर्ड को टिक करना रहेगा. मैंने इस एक्साइटिंग सेशन इसीलिए बोला कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के थ्रू यू आर गोइंग टू लर्न 25 वर्ड्स. अपार्ट फ्रॉम दीज 25 वर्ड्स आई हैव अटैच्ड the list of words from today's editorial of the Hindu, और उसमें 40 वर्ड्स हैं. यानी कि ये जो 10-15 मिनट का सेशन होगा, इसमें यू विल लर्न 65 वर्ड्स. A great deal this is, I should say. So let us start the exercise. Question number 1. First word is elude. Elude एक वर्ब है. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट मैंने परसों डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और वो भी कभी कभी हैंडी होता है ऐसे क्वेश्चंस के एक्यूरेसी के लिए. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मेन वर्ड है एल्यूड, वो तो वर्ब है. नीचे के जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं ये भी वर्ब हैं. तो यहाँ पे ग्रामर काम नहीं करेगा. ग्रामर विल नॉट वर्क हियर. वी विल हैव टू डिसाइड द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनली. तो चलें देखते हैं कि वर्ड के मीनिंग क्या है. जो फर्स्ट वर्ड है एल्यूड, एल्यूड मीन्स होता है चकमा दे के भाग जाना. भागने के लिए, बच के निकलने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एल्यूड. नीचे ऑप्शंस के जो वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड इज़ एल्योर. एल्योर मीन्स होता है किसी को ललचाना. जैसे कई कंपनियां अच्छे एम्प्लॉय को एल्योर करके अपने यहाँ बुला लेती हैं, ललचा कर अपने यहाँ बुला लेती हैं. लीव मीन्स छोड़ना. हालांकि समटाइम्स लीव को हम लोग नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं. वहाँ पे लीव का मतलब होता है छुट्टी. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसीव. डिसीव मीन्स धोखा देना, किसी के साथ दगाबाजी करना. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिसीव. और डी में जो वर्ड है स्केप, स्केप का मतलब भी होता है बच के निकल जाना या भाग जाना. अब गाइस, आपके सामने पांचों मीनिंग सामने है. नाउ यू डिसाइड कि सेम वर्ड इल्यूड के लिए क्या होगा. इल्यूड के लिए सेम वर्ड होगा escape, that is the answer is D. Then we come to question number 2. Question number 2 में first word is capitulate. Capitulate is a verb. नीचे के वर्ड्स को अगर हम देखें तो repeat भी verb है, execute भी verb है, उसके बाद summarize भी verb है और surrender भी verb है. तो पहले मेन वर्ड का मीनिंग जानते हैं. कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है. कैपिचुलेट मीन्स होता है किसी ऐसी बात के लिए सहमत होना जिसके लिए कोई बहुत दिन से सहमत नहीं हो रहा हो. मीन्स एग्री टू समथिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज़ कैपिचुलेट. करेक्ट. नीचे के जो वर्ड्स हैं, रिपीट. रिपीट मीन्स दोहराना. एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट मीन्स होता है किसी काम को कर देना. जैसे किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको एक्शन में लाया जाता है. नेक्स्ट इज़ समराइज. समराइज मीन्स होता है किसी चीज़ का सारांश बताना. जैसे कोई लंबा आर्टिकल है, 3 पेज का आर्टिकल है, उसको समराइज करना है, तो वी कैन समराइज इट इन हाफ पेज. तो दैट इज़ कॉल्ड सारांश बताना. और सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पण करना. तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे हैं. अब बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा. यहाँ पर आंसर होगा सरेंडर. क्यों सरेंडर होगा? कि कोई चीज़ जो बहुत दिन से हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंत में घुटने टेकने पड़े, सरेंडर करना पड़ा. सो द आंसर इज़ डी. देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में इरोनियसली एक वर्ड है. इफ़ यू मार्क, यहाँ पे जो 5 वर्ड्स दिए गए हैं, मेन वर्ड प्लस 4 ऑप्शंस, सब में एल लगा हुआ है. जैसा कि मैंने अपने डिस्कशन में बताया था पहले ही दिन कि एडजेक्टिव में अगर एल जोड़ा जाता है देन इट बिकम्स एन एडवर्ब. सो ऑल द 5 वर्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स. तो ग्रामर यहाँ पे नहीं चलेगा. यहाँ पर भी
we will have to go by the meaning of the words. First word is erroneously, means गलती से. नेक्स्ट इज प्रीवियसली. प्रीवियसली का मतलब होता है पहले. प्रीवियसली वो यहाँ पोस्टेड थे, इसके पहले वो यहाँ पोस्टेड थे. इफेक्टिवली मीन्स होता है प्रभावशाली तरीके से, जैसे ही एड्रेस द मीटिंग इफेक्टिवली. नेक्स्ट रॉन्गली. रॉन्गली मीन्स गलती से. और लास्ट वर्ड है एविडेंट. एविडेंटली. एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट तरीके से. तो पांचों वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया. नाउ यू कैन डिसाइड द आंसर. आंसर शुड बी सी. इरोनियसली का सेम वर्ड होगा wrongly, so the answer is C. Then we come to question number 4. वर्ड है सिरेमोनियल. सिरेमोनियल एक एडजेक्टिव है. नीचे के जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी एडजेक्टिव हैं. करेक्ट. सिरेमनी मीन्स होता है समारोह, और समारोह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं सिरेमोनियल. तो जब भी कोई समारोह होता है, मान लीजिए गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब फॉर्मल होती हैं, कैजुअल नहीं होती या इनफॉर्मल नहीं होती. तो सिरेमोनियल का दूसरा वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मल होगा या औपचारिक होगा. और सेम वर्ड यहाँ पर बी फॉर्मल दिया हुआ है, सो द ऑब्वियस आंसर इज बी. बट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स ऑल्सो. फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे ए में रिलीजियस. रिलीजियस मीन्स धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ. फॉर्मल मीन्स औपचारिक. एक वर्ड और है ऑफिशियल. ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, किसी अधिकारी से जुड़ा हुआ या किसी ऑफिस से जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल. नेक्स्ट वर्ड डी पॉम्पस. ये थोड़ा अनकॉमन वर्ड है. पॉम्पस इज ए पर्सन जो बहुत शो ऑफ करता है. वो मानता है कि आई एम द बेस्ट, मेरे से बेहतर कोई दूसरा नहीं है. दैट टाइप ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड पॉम्पस. सो ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस, आई एम गोइंग टू टेक द वर्ड बी एज द आंसर. सो द आंसर इज फॉर्मल. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. वर्ड इसमें है डेरोगेटरी. डेरोगेटरी मीन्स होता है डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं. डेरोगेटरी मीन्स किसी दूसरे को नीचा दिखाने वाला. दिस इज़ एन एडजेक्टिव. और नीचे के जो भी वर्ड्स हैं और भी ए बी सी डी में, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. सो डेरोगेटरी मीन्स किसी दूसरे को नीचा दिखाने वाला. करेक्ट. नाउ ऑप्शंस में इंजूरियस. इंजूरियस मीन्स हानिकारक, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट इज शैटरिंग. शैटरिंग एक निगेटिव वर्ड है, एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है. शैटरिंग मीन्स किसी को परेशान कर देने वाला, शॉक देने वाला. शॉकिंग के लिए दूसरा वर्ड है शैटरिंग. जैसे लास्ट 2-3 डेज जो थे वो हमारे लिए शैटरिंग थे. क्यों? क्योंकि हमने दो फिल्मी जगत के दो बड़े स्टार्स को खो दिया, और उनके डेथ का जो न्यूज़ था दैट वाज शैटरिंग फॉर अस. तो शैटरिंग मीन्स शॉकिंग, दुख देने वाला या दिल को तोड़ देने वाला. शैटर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं तोड़ने के लिए, जैसे ऑल हिज होप्स वेयर शैटर्ड. उसके सारी उम्मीदें टूट गई, सारे सपने टूट गए. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है नाश करना या विध्वंस करना, और उसी से वर्ड बनता है डिस्ट्रक्टिव. ये भी एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है. इसका अपोजिट वर्ड होता है कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक. और लास्ट वर्ड है डिस्पैरेजिंग. ये भी एक थोड़ा अनकॉमन वर्ड है, बट डेरोगेटरी के लिए दूसरा वर्ड है ये. डिस्पैरेजिंग का मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला. सो यू have come to know the meaning of all the 5 words involved in question number 5, and on the basis of the meaning of the words you can safely tick the answer D as your answer. So disparaging is a synonym for derogatory. तो ये था आज का डिस्कशन जो वर्ड्स पर बेस्ड था. सिनोनिम्स, ये क्वेश्चन भी एसएससी वाले एग्ज़ाम में आता है. पीटी में 4 क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, 2 अपोजिट वर्ड टिक करने वाला और 2 सेम वर्ड टिक करने वाला. इसीलिए इफ़ यू बिल्ड अप योर वर्ड पावर ग्रेजुअली, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी. अभी एक वैकेंसी आई हुई है यूपीएससी के थ्रू EPFO की,
फुल फॉर्म है इसका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। ये एक अच्छी पोस्ट है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसकी तैयारी में भी ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। आने वाले सेशंस में EPFO का जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या उसके लिए कुछ अलग अलग टॉपिक्स हम आपके बेनिफिट के लिए ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो नया वीडियो आएगा वो कल आएगा। कल हम और कुछ नए मटेरियल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।